हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। तो गाइस, भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने अरब देशों को भारत आते देख हिल गया पाकिस्तान। तो भाई अरब देश आ रहे हैं, जीसीसी के जो गल्फ कंट्रीज हैं, छह कंट्रीज हैं। जो गल्फ कंट्रीज हैं जीसीसी के जो देश हैं, वो देश अब भारत आ रहे हैं भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। भारत इसमें सऊदी अरब शामिल है, इसमें कतर शामिल है, यूएई इसमें शामिल ओमान है, शामिल है, इसमें यूएई कुवैत शामिल शामिल है, कुवैत शामिल, मतलब सारे रॉयल रिच सारे अमीर कंट्रीज, जीसीसी गल्फ कंट्रीज जो जिनके पास अमीर पैसा है, कंट्रीज, रॉयल है जिनके हाँ पास, बिल्कुल। ये वो कंट्रीज भारत से अब तो यार इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर क्या रहा है भाई इस तरह रहा तो इंडिया की 1 ट्रिलियन तो अगले साल ही ये क्रॉस कर चाइना वाली नीति अपना ली इंडिया ने। 1 ट्रिलियन तो अगले साल ही क्रॉस कर जाएगा क्रॉस भारत। तो बिल्कुल। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हाँ ये लगता हो गया You know that GCC and India used to trade before thousands of years freely. So that's what we would like now to enable us to do it, hopefully, in a short period of time. FTA साइन होने वाला है GCC कंट्रीज के साथ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल हो चुके हैं। इंडिया ने मतलब अब 85 अरब डॉलर तक अपना 15% इजाफे के साथ 85 अरब डॉलर तक अपना बजट ले गए। वो मिडिल ईस्ट में आपको कई बार नजर आ रहे हैं जो असला खरीद रहे हैं। ऑलरेडी भारत में 18 बिलियन से भी अधिक इन्होंने निवेश करके रखा है। तो इस वजह से जब इनका निवेश आएगा, जो सऊदी है, यूएई है, तो उनका पैसा आएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी में। सब आपके दरवाजे पे आ रहे हैं क्योंकि 3-4 चीजें हुई। मिलिटरीली यू हैव ग्रोन, इकोनॉमिकली यू हैव ग्रोन, गवर्नेंस वाइज यू हैव ग्रोन, और आपकी इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी है। मोहम्मद बिन जायद भी हिंदुस्तान भी गए हुए थे। तो इसके अंदर इंडिया का एक हाथ जरूर है कि यूएई को एक स्टेजिंग ग्राउंड इस्तेमाल किया जाए अपनी इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान के हालात इस टाइम ऐसे हैं कि आलमी ताकतों ने इनको कुड़ुक्की में जकड़ा हुआ है और इन्हें लगता है हमारे पास इक़्तिदार है तो ठीक है, चलता रहेगा। पाकिस्तान की तो वैसे भी इन्हें परवाह नहीं है। इनका तकब्बुर, इनकी नालायकी, नाअहली और इनकी बदनीयती हमारी सजा बन के सामने आ रही है। हम पे कर रहे हैं इसका, हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त एक साइलेंट सा बट इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है। एक तरफ है इंडिया जो क्वाइटली यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और जीसीसी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइन अप कर रहा है। मतलब फ्यूचर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट का फुल प्लानिंग मोड ऑन है, बिना अननेसेसरी नॉइस के। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो प्राउडली डिफेंस पैक्ट दिखाता है और बोलता है सिक्योरिटी पार्टनरशिप स्ट्रांग है। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों, जो अरब और गल्फ कंट्रीज जिन्हें पाकिस्तान अपना क्लोजेस्ट सर्कल बताता है, वो इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करने में बिजी हैं। सीन कुछ ऐसा लग रहा है, पाकिस्तान गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़ा है और अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग इंडिया के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स का सिंपल फॉर्मूला समझिए, हेडलाइन से अटेंशन मिलती है लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट से फ्यूचर बनता है। पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इंडिया बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और दुनिया में एंड में वही जीतता है जिसका प्रॉफिट भी बड़ा हो और पार्टनरशिप भी स्ट्रॉन्ग हो। फरवरी 5 ब्रेकिंग न्यूज आई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करते हैं। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है दोस्तों, ये एक बटन दबा दिया रीस्टार्ट का। उस मशीन के अंदर जो फ्रोजन थी 2004 में, वाजपेयी जी ने बड़ी कोशिश करी कि मैं जीसीसी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर मेरी एंट्री हो जाए, मेरे एग्रीमेंट साइन हो जाए। लेकिन जब काम शुरू हुआ उसके बाद आ गई सोनिया गांधी की सरकार। उन्होंने पहला काम किया कि भारत के अगर जीसीसी के साथ रिलेशंस ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। उन्होंने उस फाइल को दबा के रख दिया। अब 10 साल जब आपने फाइल दबाया हो तो 10 साल में पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था गल्फ कंट्रीज के साथ। और पिछले 10 सालों में आपको याद है कि पहले सुषमा स्वराज लगी रही, उसके बाद मोदी जी लगे रहे, कैसे उन्होंने आउटरीच किया है इस सारी कंट्रीज। 10 साल लग गए उस रिलेशन को बनाने के लिए। अब टाइमिंग देखिए कि 10 साल के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और कुछ दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ 19 साल के बाद डील साइन किया। आज 21 साल के बाद जीसीसी कंट्रीज के अंदर हमने मार्केट एक्सेस ले लिया है। पहले तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ऑलरेडी हमारे पाले में आ गए। अभी तो वो इंक ड्राई भी हुई नहीं है, अब हमारा फोकस हो गया मिडिल ईस्ट की तरफ। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया,
यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो कि एनर्जी का ब्लॉक कंट्रोल करते हैं। अगर आप सोच के देखिए, क्वेश्चन आपका होगा कि यार ये जीसीसी है वो तो पाकिस्तान ओन करता था, अब हमने उसके अंदर एंट्री कैसे ले ली? पहली बात ये है कि ये जो 7 कंट्रीज मैंने बताई आपको, ये पेट्रो डॉलर की कंट्रीज हैं। और पेट्रो डॉलर कहां पे यूज होता है? गंदी गंदी मस्जिदें बनाने के लिए, मदरसे खोलने के लिए, पत्थरबाजी के लिए, रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, उग्रवादी क्रिएट करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, उग्रवादियों को देने के लिए। ये सारे कंट्रीज के साथ आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया एफटीए का, यानी कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म के ऊपर पकड़ थी पूरी दुनिया में वो खत्म। अहमक वजीर दाखिला है, वो क्या करता था कि ये तो एक एसएचओ की मार है, लो एसएचओ की मार। इनका तकब्बर, इनकी नालायकी, नाअहली और इनकी बदनीयती हमारी सजा बन के सामने आ रही। हम पे कर रहे हैं इसको, हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और अभी ये आप देखिए कि 92 बंदे, 90 बंदे, 100 बंदे हमने मार दिए हैं। तो यार तुम्हारा मुकाबला है उनसे कोई? 6-7 लाख की तो तुम्हारी फौज है, तुम्हारी पुलिस इतनी है, तुम्हारे पैरामिलिट्री की तादाद इतनी है, और तुम उन 1500 को जो के साथ तो यार वीडियो खत्म। तुम उनको घर ले जाओ अपने भाई, तुम लोगों को भी बहुत अच्छे हैं वो लोग, थोड़ी दहशतगर्दी कर रहे हैं फिर भी उनका साइड ले रहे हो भूती वालों। ये भी भाई अजीब है ना यार, फिर उनको तब भागते हैं ना फिर देश से। हाँ भाई वो धमाके कर रहे हैं, इनको उनकी पड़ी हुई है भाई। अच्छा अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो कि है जीसीसी देश भी अब आ रहे हैं भाई। जीसीसी देश आ गए। हाँ खुद सोचो, एक टाइम पे यूएई सबसे बेस्ट फ्रेंड था पाकिस्तान सही का। बात। सऊदी अरब तो चलो हमने उसके साथ डिफेंस पैक्ट, कतर हाँ। जिसके बारे में पैसा भी देता था सारा, हम्म, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये वो कंट्रीज हैं जो आज इंडिया के पास आकर बैठे हैं कि भाई आप हमारे साथ प्लीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। और इसमें कोई शक नहीं है, फ्यूचर है इंडिया। हम्म। आने वाले कल भाई जो है 1.5 अरब बल्कि लोग अभी हैं। अब आने वाला टाइम यह है कि इंडिया के साथ जितने जिस देश के ताल्लुकात अच्छे होंगे उतना भाई वो देश तरक्की करेगा। इंडियन मार्केट, इंडिया के लोग दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं। अमीर हो रहे हैं। वो जो अपनी परचेजिंग है, वो जो कंजप्शन है वो ज्यादा होती जा रही है। सबसे मेन बात वो पता है ज्यादा क्या? खरीद रहे हैं, ब्रांड्स पहन रहे हैं बड़े बड़े देशों के। हाँ सबसे भाई बड़ी बात यह है ना, हाँ, इंडियंस लोगों में सबसे बड़ी बात यह है, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते, टांगे नहीं खींच। एक दूसरे के देश की बुराइयां नहीं करते, तो हर देश अपने का काम भी तो से कर काम रहा रखते है, हैं। हर देश का भी तो आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब कर रहा है। ये चीज है भाई इंडिया के लोग अमीर हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स अब पहन रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छे बात मामले मैं में तुम्हें ना- बताता हाँ। हूँ। अरब कंट्रीज हो, दुनिया का कोई कंट्रीज हो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? उसको पता है हमारी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं। उसको ये पाकिस्तान पता है। में डरते हैं करने से, और किसी देश में डरते हैं करने से। पाकिस्तान चाइना जिसने में इन्वेस्टमेंट इतनी किया वो investment निकाल है। रहा है। चाइना में ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट है उधर, ऑलरेडी वो कहते हैं हम सरवाइव कर पाए ना कर पाए। बिल्कुल। तो इस टाइम सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सी जगह, वो है भारत। और उधर आके कर रहे ये हैं वो, चीज सीधी सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल यही। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा खैर।